नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ज्योतिष गुरुजी। आप सभी प्रिय दर्शकों का इस चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, ज्योतिष गुरुजी चैनल के माध्यम से मैं देता हूं आपको एस्ट्रोलॉजी पर ऑथेंटिक सटीक जानकारी, जिसमें आज का हमारा विषय है लव मैरिज। प्रेम विवाह को लेकर के बहुत सारे प्रश्न आते हैं मेरे पास, और लव मैरिज को लेकर के अलग अलग प्रकार के, लव मैरिज के संबंध में अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं लोगों के। वह जानना चाहते हैं, सर बताएं लव मैरिज होगी नहीं होगी, हमारी लव मैरिज सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, माता पिता नहीं मान रहे हैं, क्या करें। बहुत सारे प्रश्न हैं प्रिय दर्शकों। यदि आप लव मैरिज करने का प्लान कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं मेरी लव मैरिज हो जाए, तो लव मैरिज से रिलेटेड कोई भी दिमाग में आपके प्रश्न चल रहा है तो उसका जवाब आज की इस वीडियो में बिल्कुल सटीक आपको देने वाला हूं। बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो चाहते हैं कि कैसे भी करके हमारा प्रेम विवाह हो जाए। तो प्रिय दर्शकों, मैं बताना चाहता हूं ऐसे कौन से लड़के लड़कियां होंगे जिनके, किस प्रकार के लड़के लड़की ऐसे होते हैं जिनके लव मैरिज होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। किन किन राशि वाले लड़के लड़कियों के लव मैरिज होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और लव मैरिज करने से पहले ऐसी कौन सी बातें जो बहुत ज्यादा विचारणीय हैं। गंभीरता पूर्वक यदि आपने इन सभी बातों का विचार नहीं किया तो आपका जीवन बर्बाद भी हो सकता है। और लव मैरिज के लिए माता पिता तैयार नहीं हो रहे हैं, क्या करें। ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। तो इन सभी प्रश्नों की जो जवाब हैं, लव मैरिज से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो उसका जवाब आज के इस वीडियो में बिल्कुल एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से सटीक देने वाला हूं, जिससे आपका जीवन सही दिशा में रहे, आप गलत राह पे ना चले जाएं। आपके जीवन को बचाने के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा सारगर्भित होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा प्रिय दर्शकों, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग भी मेरे इस चैनल पर नए जुड़े हैं उन सभी से अनुरोध है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं देता हूं आपको एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से बिल्कुल आपके जीवन से जुड़ी हुई किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका किसी ना किसी वीडियो के माध्यम से समाधान लेकर के हमेशा आपके समक्ष उपस्थित रहता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लव मैरिज करने का। यदि आप विचार कर रहे हैं तो लव मैरिज करने से पहले जो बहुत ज्यादा विचारणीय विषय है, ध्यान दीजिएगा, लड़का या लड़की एक दूसरे की खूबसूरती की तरफ आकृष्ट होकर के ही प्रेम संबंध को विवाह तक पहुंचाना चाहते हैं। ज्यादातर तो यही होता है, एक दूसरे के सौंदर्य पर मोहित होकर के और महीने 2 महीने 5 महीने अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें करके उनको लगता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप एक दूसरे की सौंदर्यता को और एक दूसरे के सिर्फ रंग रूप को देख करके यदि आप ये प्लान करते हैं कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आपका जीवन इससे बर्बाद हो सकता है। लव मैरिज करना बुरी बात तो नहीं है, लेकिन लव मैरिज करने के लिए एक दूसरे को बहुत अच्छे से परीक्षण करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, गंभीरता पूर्वक। उसकी आदतें, उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसकी वाणी, हर चीज को आप कैलकुलेट करके देखिए कि भविष्य, उसको भविष्य से जोड़ के देखिए कि भविष्य में इन सभी आदतों को लेकर के क्या मैं इसके साथ जीवन व्यतीत कर सकता हूं या कर सकती हूं। इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना आवश्यक है, क्योंकि विवाह करना कोई मजाक नहीं है। जीवन में एक ही बार होता है ये कार्य, और ये डिसीजन आपका अच्छा नहीं हुआ तो आपका जीवन वास्तव में बर्बाद हो जाएगा। चाहे आप दूसरी शादी कर लें, लेकिन बात वह नहीं रहती है। जीवन में जो सुकून है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है कि हमारा जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत अच्छा हमें मिले। तो हमें अपने बुद्धि विवेक से पूर्णतया ये रिसर्च कर लेना चाहिए कि जिसके साथ मैं लव मैरिज करने का प्लान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो वास्तव में मेरे काबिल है या नहीं है, मेरे जीवन पर्यंत वह मेरा साथ दे सकता है या नहीं दे सकता है। क्या वह मेरी सिर्फ सौंदर्यता को देख करके सिर्फ मेरे प्रति कामाशक्त है, इसलिए वह मेरे से ज़्यादा बात करना पसंद करता है। कुछ आप अपने दिमाग से, बुद्धि विवेक से इस चीज़ पर बहुत अच्छे से रिसर्च करिएगा। और दूसरी बात आती है, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वह आती है कि कुंडली मिलान बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जिसके साथ आप प्रेम संबंध में बंधना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, देखिए कुंडली मिलान एक एनर्जी का मिलान है। आपस में आप
एक दूसरे की एनर्जी मैच कर रही है या नहीं कर रही है, इसका प्रॉपर पता कुंडली मिलान से लगता है। इसमें भी बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। मेरे पास रोज इतने प्रश्न आते हैं, बोले सर मेरी कुंडली नहीं मिल रही, आप दूसरी कोई डेट ऑफ बर्थ डाल के और कुंडली मिला दीजिए ताकि हमारे घर वाले तैयार हो जाएं। तो ऐसा यदि आप करते हैं तो बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं आप। कुंडली मिलान अपने आप में एक दूसरे की ऊर्जाओं का, एनर्जी का मिलान है। यदि वो क्रैश कर रही है तो मिलान नहीं होगा। तो प्रिय दर्शकों, बहुत सोचने और समझने वाली बात है जो लोग लव मैरिज के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कुंडली मिलान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि कुंडली मिलान आपने प्रॉपर नहीं करवाया और अपनी मनमानी से एक दूसरे की खूबसूरती की तरफ आकृष्ट होकर के यदि आप विवाह के लिए आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम्स आएगी आएगी। यदि आपका प्रॉपर कुंडली मिलान अच्छा है और जो मैंने बताया इन सब बातों का गंभीरतापूर्वक विचार करके और फिर आप आगे बढ़ते हैं तो लव मैरिज करना कहीं से भी बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और आपकी मैरिज लाइफ भी ऐसा करके यदि आप करते हैं तो 101% सक्सेसफुल रहेगी। अब बात करते हैं कैसे लड़के लड़की होते हैं जिनके लव मैरिज होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए, जो इमोशनल टाइप के लड़के या लड़कियां होते हैं इनके लव मैरिज होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। छोटी छोटी बातों में जिनके आंखों से गंगा यमुना बहने लगती हैं, इस तरीके की जो लड़कियां होती हैं इनके लव मैरिज होने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये शुक्र और चंद्रमा से प्रभावित होते हैं इस तरीके की। मैं राशियों की बात करूं तो कर्क राशि और कन्या राशि और मिथुन राशि और वृषभ राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, इन राशि वाले लड़के लड़कियों का प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से। तो प्रिय दर्शकों, वैसे तो प्रॉपर कुंडली की जो मिलान होता है, कुंडली में जो ग्रह स्थितियां है उसको पूरा कैलकुलेट करके ही 101% डिसीजन पे पहुंचा जा सकता है कि इसकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। एक दूसरा और तरीका है, वह भी आप चेक कर सकते हैं। यदि कुंडली में पंचम भाव और सप्तम भाव का आपस में संबंध बन जाए किसी भी प्रकार से तो 101% चांस बन जाएगा आपका लव मैरिज होने का। अब तीसरा प्रश्न आता है जो बहुत ज्यादा लोग करते हैं, सर माता पिता नहीं मान रहे हैं, क्या करें। अब इसको लेकर के ऊट पटांग कुछ भी उपाय करना शुरू कर देते हैं। कोई क्या टोटका कर रहा है, कोई क्या टोटका, अरे बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं आप। माता पिता अपनी जगह बहुत बार सही होते हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, माता पिता की जो सबसे बड़ी संपत्ति होती है ना, वह संतान के रूप में ही होती है। आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया है, तो माता पिता चाहते हैं कि हर प्रकार से मेरे बच्चे के जीवन में कुछ अच्छा हो, जो कुछ भी मेरा बच्चा करे वह उसके स्वयं के लिए हितकारी हो। निस्वार्थ भाव से प्रेम होता है संतान के प्रति माँ बाप का। इसलिए बहुत ज्यादा आप गंभीरता से इस पर विचार करिए। बहुत सारे लोग तो माता पिता से रुष्ट होते हैं, उनसे झगड़ा करने लग जाते हैं। यदि आपने अपने खानदान परिवार को देखते हुए उसके काबिल और आपके काबिल लड़का या लड़की का चयन किया है, संस्कारवान, चरित्रवान, तो मैं मानता हूं 99% घर वाले कहीं ना कहीं एग्री कर जाते हैं कि हाँ विवाह कर सकते हैं। अब आपका कुल खानदान तो बहुत उच्च श्रेणी का है और आप प्रेम कर रहे हैं बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में कि वहाँ घर वाले कहीं पे भी तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको समाज में रहना होता है और बहुत सारी बातें होती हैं जो उनके दिमाग में चलती रहती हैं। उन सब बातों को लेकर के वो कभी भी तैयार नहीं होते। और मैं इस जगह माता पिता का सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि माता पिता ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया है और माता पिता का बहुत निश्चल, निष्कपट, निस्वार्थ भरा हुआ प्रेम होता है अपनी संतान से। वह चाहते हैं हर प्रकार से, हर स्थिति में मेरी संतान सुखी रहे। तो प्रिय दर्शकों, माता पिता नहीं मान रहे हैं और आप चाहते हैं वास्तव में ही कि मेरा प्रेम संबंध इससे इस तरीके से है और मैं जिसको मैरिज तक पहुंचाना चाहता हूं सारी चीजें क्लियर है, मेरे मन के अनुकूल लड़का है, मेरे मन के अनुकूल लड़की है, सिर्फ शादी मेरी हो जाए, तो आप भगवान कोई दूसरे उटपटांग उपाय करने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर के बिल्कुल एकाग्रचित होकर के उनसे प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में इस लड़के के साथ या इस लड़की के साथ विवाह होना अच्छा है या मेरे संस्कार इसी के साथ हैं, तो प्रभु कृपा करके मेरे माता पिता की बुद्धि को ठीक करें और मेरी इस लड़के या लड़की के साथ विवाह होने के लिए मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसे आप बिल्कुल शुद्ध सात्विक कोई भी प्रार्थना या उपाय करते हैं तो उसकी जो वाइब्रेशन होती है ना, वो और भी ज्यादा पावरफुल होती है। अब यूट्यूब पे हम देखते हैं बहुत सारे वीडियो, ये कर लो, वो कर लो, उटपटांग टोट के कुछ भी बताएं, और लड़के लड़की क्या अंधे हो रहे हैं। अभी ये लव मैरिज को लेकर के कुछ भी नहीं सूझ रहा है उनको, रात भर सोते नहीं है। मेरे पास रात को 2-2, 3-3 बजे तक मैसेज आते रहते हैं, तो इससे उनकी मेंटेलिटी पता लगती है। तो थोड़ा सा आप गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करें। देखिए, लव मैरिज का जो भूत दिमाग पे सवार है, इसको थोड़ा सा विवेकपूर्वक इस पर विचार करें, मंथन करें, कितना हमारे लिए अच्छा है, कितना बुरा है।
क्या इसका भविष्य में क्या परिणाम होगा, जिन आदतों से, जिन लक्षणों से, जिस स्वभाव का ये लड़का है या लड़की है, इसके साथ मेरा पूरा जीवन चल सकता है, नहीं चल सकता है। पूरा एक एक चीज को कंप्लीट पूरा विचार मंथन करके और फिर विवाह बंधन में बंधना चाहिए। पूरा विचार करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से भी पूर्णतया किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से परामर्श करना चाहिए, सलाह करना चाहिए कि सर हमारे कितने % चांस हैं दोनों के विवाह होने के, और यदि शादी होती है तो हमारी मैरिज लाइफ आगे के लिए कैसी रहेगी। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है ना, यही एक ऐसा विषय है, ये एक रेडिएशन का विज्ञान है, एनर्जी का, ऊर्जा का विज्ञान है। ये प्रॉपर कैलकुलेशन करके आपको अपने जीवन की दिशा दे सकता है। तो उम्मीद करता हूं प्रिय दर्शकों, लव मैरिज को लेकर के आपके मन में जो भ्रम है, बहुत सारी बातें हैं, वो कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से आपकी ये जो भ्रम की जो स्थिति है वो ठीक हो पाएगी। और कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो प्रिय दर्शकों आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और निसंकोच रूप से एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से अपनी कुंडली का साइंटिफिक सटीक विश्लेषण आप मेरे द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप ज्योतिष सीखने की जिज्ञासा रखते हैं तो मेरे द्वारा एक लिखित पुस्तक है, जन्म पत्रिका फलित प्रकाश। आप इसका अध्ययन करके अपने ज्ञान का चक्षु खोल सकते हैं, और आप विचार शक्ति के विज्ञान के महत्व को, रहस्य को समझना चाहते हैं, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सार छुपा हुआ है, तो इस पर मैंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है, युवाओं की सफलता के स्वर्णिम सूत्र। आप इस बुक का अध्ययन करके अपने दिमाग का वह चक्षु खोल सकते हैं, जिससे इस दुनिया के अंदर कुछ भी दुर्लभ नहीं है, आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं प्रिय दर्शकों आज के इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर लाभान्वित होंगे, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।